तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वीरचंद गढ़वाली स्कीम है, ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। यहाँ की आर्थिक स्थिति या बेरोजगारी दूर करने के लिए है। वहाँ पर्यटन विभाग को देकर पूरी फाइल तैयार होती है, उसके बाद बैंक में आती है। बैंक में आने के बाद तो हमें सिर्फ प्रोजेक्ट की जगह कहाँ पर है, क्या उसकी वायबिलिटी बनेगी, अगर वो होम स्टे बना रहा या होटल बना रहा, रिसोर्ट बना रहा, गाड़ी ले रहा है, तो हम उसकी वायबिलिटी चेक करेंगे। जैसे अगर होम स्टे जो है उत्तराखंड के अंदर होम स्टे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है किस तरीके का जो है प्लान है आपके पास में कि 10 ईयर्स है या 15 ईयर्स है, किस तरीके से प्लान आप लोग करके चलते हैं? तीसरा, उसके पास ज़मीन मैप अप्रूव्ड होना चाहिए और ज़मीन 143 होनी चाहिए। अगर 143 नहीं है तो एग्रीकल्चर लैंड में बैंक फाइनेंस नहीं करता है। नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हैं। हल्द्वानी की शाखा है ये, और कई लोगों के लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि हम अगर वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना में जब हमारा प्रोजेक्ट पास होता है, तो प्रोजेक्ट पास होने के बाद बैंकिंग सेक्टर की ओर से क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं और किस तरीके से बैंक उन लोगों को संतुष्ट करता है जो लोग वाकई में लोन के हकदार हैं। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर SK आर्य जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से उन लोगों को लोन ईजीली मिल पाएगा, जिसके ज़रिए उनका प्रोजेक्ट उनकी जो आशाएं हैं, कुछ लोगों की आशाएं हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना में जो होम स्टे योजना है, इसके अलावा कुछ 2 व्हीलर की स्कीम है, 4 व्हीलर की स्कीम्स हैं, तो तमाम ऐसी स्कीम्स हैं। आप बैंक की ओर से किस तरीके से जो है प्लानिंग आप लोगों की ओर से रहती है, जिसके ज़रिए ईजीली जो बोरोवर है उसको ईजी पड़े सब चीज़ें? असल में अधिकांश रूप से क्या होता है, जिसको इस वीरचंद गढ़वाली के अंतर्गत लोन लेना होता है, वो पहले हमसे कांटेक्ट कर लेता है ब्रांच से कि मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, क्या आप मेरे को लोन करेंगे? तो हम पहले ही यस कर देते हैं। तो वही वो वहाँ से प्रोजेक्ट बनाता है, पूरी एप्लीकेशन और सारे डॉक्यूमेंट वो वहाँ पर्यटन विभाग को देकर पूरी फाइल तैयार होती है, उसके बाद बैंक में आती है। बैंक में आने के बाद तो हमें सिर्फ प्रोजेक्ट की जगह कहाँ पर है, क्या उसकी वायबिलिटी बनेगी, अगर वो होम स्टे बना रहा या होटल बना रहा, रिसोर्ट बना रहा, गाड़ी ले रहा है, तो हम उसकी वायबिलिटी चेक करेंगे कि किस जगह होटल बना रहा है, क्या वो वहाँ पर ऑक्यूपेंसी है या नहीं है, क्या हमारा लोन वापस होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को चेक करेंगे। और गाड़ी है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट यानी वो टैक्सी लेता है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या वहाँ टूरिस्ट आता या नहीं आता, क्या इसकी गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, क्या हमारा लोन वापस होगा ना होगा। तो ये हम सारे स्टडी करके तो उसको, क्योंकि डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, अगर होटल वगैरह बनाता है तो हम उसके मूल रूप से जो रजिस्ट्री वगैरह लेते हैं वापस ले लेते हैं, तो उसको हम लोन कर देते हैं। फाइनेंस पहले पूरा होता है, जब फाइनेंस होता है तो उसको, जैसे अगर कोई हिल एरिया में है या गांव में है तो उसको 33% सब्सिडी, यानी मैक्सिमम 15 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 33%, तो मैक्सिमम है अमाउंट सीलिंग 15 लाख। और ऐसे अगर मैदानी क्षेत्र में है तो 25% और मैक्सिमम सीलिंग है 10 लाख। 25% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का, कितने का कॉस्ट ऑफ कितने की गाड़ी है उस हिसाब से सब्सिडी अमाउंट मिलता है, लेकिन सीलिंग 15 लाख और 10 लाख की मिलेगी। तो ऐसी कोई मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि पहले से वो कॉन्टैक्ट में रहता है बोरोवर। तो सर, जैसे जो है कई लोगों का ये रहता है कि उसमें मार्जिन मनी जो होती है वो कितनी आप लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है, और आप लोग क्या, जो लोग लोन लेना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट में पास तो हुए, उनके मन में एक भय होता है कि साहब बैंक लोन नहीं देगी विदाउट कोलेट्रल, तो क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है हमारे यहाँ कि विदाउट कोलेट्रल भी मिल सकती है उसको प्रोजेक्ट पे कुछ, या क्या क्या स्कीम्स में जो है क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं? इसमें मार्जिन हम 5% लेते हैं। इसमें कोलेटरल नो रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कोलेटरल,
क्योंकि जो हम इसको लोन देते हैं उससे एसेट जो क्रिएट होती है वही हमारी सिक्योरिटी होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते हैं। अगर वो गाड़ी का लोन लेते हैं तो गाड़ी हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई। अगर वो होटल या कंस्ट्रक्शन वगैरह करता है वो हम मॉर्गेज कर लेते हैं तो हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। यानी जो लोन से एसेट क्रिएट होता है वही हम उसकी सिक्योरिटी लेते हैं, अदरवाइज उसके अलावा कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेते। जनरली कितने समय में जो है उनको अदा करना होता है? कुछ ऐसा फॉर्मेट भी तैयार है आप लोगों की ओर से? जैसे अगर होम स्टे जो है उत्तराखंड के अंदर होम स्टे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है किस तरीके का जो है प्लान है आपके पास में कि 10 ईयर्स है या 15 ईयर्स है, किस तरीके से प्लान आप लोग करके चलते हैं? ऐसे जितने भी स्पॉन्सर्ड केसेज हैं हम 5 साल के लिए उसमें लोन देते हैं। 5 साल में वो रिपेमेंट करेगा तो 5 साल के हिसाब से वाइबिलिटी निकालते हैं कि इसलिए मैंने पहले वाइबिलिटी शब्द का इस्तेमाल किया था ताकि वो लोन हमारा आसानी से वापस हो जाएगा, तो उस हिसाब से लोन दिया जाता है। अच्छा, मतलब 5 साल के अंदर रीपे कर देते हैं पूरा का पूरा लोन लोग जनरली? हाँ, इसलिए मैं वाइबिलिटी शब्द ही का यूज़ किया था ना कि हम उसी तरह से कितनी इनकम जनरेट होगी, कितना इसका खर्चा होगा और कितनी इसकी मतलब हमारे लोन के अलावा क्या इसको प्रॉफिट बचेगा, तो वाइबिलिटी हम पहले ही निकाल लेते हैं उसकी। कई दर्शक ऐसे हैं जैसे होम स्टे चला रहे हैं हमारे पास, वो लोग भी वीडियो अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि पर्यटन की ओर से किस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आई बटन में हम उसके लिंक डाल देंगे जिसके ज़रिए आपको ये भी पता चल पाएगा कि पर्यटन की जो स्कीम है, पर्यटन अधिकारी से हमने बातचीत कराई है, उसमें पर्यटन अधिकारी ने एक होम स्टे को भी दिखाया, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आर्य साहब, अभी जो है कुछ सक्सेस स्टोरीज़ भी आपके सामने आती होंगी और कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी रहती होंगी कि वो रीपे नहीं कर पाते हैं कुछ लोग। क्या ऐसे भी केसेस आपके सामने आए और उनको क्या करना चाहिए कि वो जो है ईजीली रीपे कर पाएँ पूरा लोन? ऐसा है, कुछ लोग सब्सिडी के चक्कर में जहाँ वाइबिलिटी नहीं बनती है, जहाँ ये रोज़गार सफल नहीं होता, वहाँ लगा लेते हैं, तो वो लोग ही मतलब उनका खाता ख़राब हो सकता है पे। अदरवाइज़ बैंक में सब वाइबिलिटी निकाल के वहाँ की लोकेशन देख के क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये हम सब तय करते हैं, तभी उसको लोन देते हैं। तो इसलिए कोई भी लोन ख़राब होने की संभावना कम रहती है। अगर हम बातचीत करें, आप किन पैरामीटर्स को देखते हैं, उन पैरामीटर्स को बता पाएंगे आप कि जिसके ज़रिए हम ये जज कर पाएँ कि भाई ये पैरामीटर्स हैं आपके बैंक की ओर से, अगर इन पैरामीटर्स को लोग पार कर लेंगे तो उनको इजीली इस स्कीम का फ़ायदा मिल पाएगा, बैंक भी उनकी मदद कर पाएगा। ऐसे कौन से जो है, अगर आप 5 पैरामीटर या 6 पैरामीटर होते होंगे कुछ, क्या क्या जो है पैरामीटर्स हैं आपके? देखो, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग पैरामीटर होते हैं। होम स्टे की बात करें अगर होम स्टे है तो उसके बाद फर्स्ट उसके पास लैंड होनी चाहिए, लैंड शुड बी हैवी। और दूसरा जो पैरामीटर है कि उसका जो लोन रिपेमेंट हम है DSCR बोलते हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, अगर टर्म लोन लेता है तो उसका 2 से 2 तक आना चाहिए, यानी 2:1 का रेशियो है। तो हम DSCR, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहाँ से बन के आती है, तो वो इकोनॉमिक फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, यानी सारा रिपे करके उसको प्रॉफिट भी बचना चाहिए। तीसरा है कि वो हम ये सर्वे करते हैं कि यहाँ पर उसकी कितनी संभावना है, वो रोज़गार सफल होगा या नहीं होगा, वो होम स्टे चलेगा या नहीं चलेगा, कि वहाँ से टूरिस्ट कहाँ से आएगा या नहीं आएगा, तो उसकी जो सालाना जो एक्यूपेंसी है कितनी % होगी, कितने कमरे हैं, कितना उसका किराया आएगा, क्या रेट वहाँ पर चल रहा, ये सारी चीज़ें हम तय करते हैं। तीसरा, उसके पास ज़मीन मैप अप्रूव्ड होना चाहिए और ज़मीन 143 होनी चाहिए। अगर 143 नहीं है तो एग्रीकल्चर लैंड में बैंक फाइनेंस नहीं करता है। तीसरा, उसके बाद जो टाइटल है, जो सेल डीड है, वो बिल्कुल क्लियर टाइटल होना चाहिए ताकि हम उस मॉर्गेज कर सकें। तो अभी जैसे कुछ ऐसे होम स्टे के बारे में आपको जानकारी में है, आपको लगता हो कि आपने उनका सर्वे किया होगा या आपके पास किए होंगे कभी आप, क्योंकि आप पहले किसी और बैंक में भी रहे हैं, तो ऐसे आपके पास में कुछ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, वो 1-2 एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ, अभी जितने भी हमने होम स्टे दिए हैं पहाड़ों में,
वो काफ़ी सक्सेस चल रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक टूर किया था पहाड़ का, आपका लैंसडाउन का। तो वहाँ पर मैंने देखा जितने भी वहाँ पर होम स्टे थे तो काफ़ी अच्छे चल रहे थे। और बैंक का लोन वो मैंने उनसे काफ़ी पूछा कि भाई ये आपने कौन से बैंक से लोन लिया। उन्होंने डिफरेंट बैंकों ने डिफरेंट होम स्टे में गया था मैं और रहा भी। तो उन्होंने कहा नहीं हमारा बहुत अच्छा चल रहा, क्योंकि वहाँ पर लैंसडाउन में ऑक्यूपेशन, मैंने कहा था वाइबिलिटी क्षेत्र निर्भर करता है। अब जैसे नैनीताल है, आपका अल्मोड़ा है, कौसानी है, ये जो भी पहाड़ी हिल्स एरिया है, मुक्तेश्वर है, तो वहाँ पर जितने भी कॉटेज बने हैं, जितने भी होटल बने हैं, जितने भी होम स्टे बने हैं और सक्सेस है, और जितने भी हमें व्हीकल लोन दिए सारे सक्सेस है, उनके अकाउंट रेगुलर चल रहे हैं। ये कुछ और बताना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग का ये मानना होता है कि हम लोन अप्लाई कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप कि बैंक, चूँकि आप लोग लगातार जो है लोगों को मोटिवेट भी करते होंगे कि हमारे बैंक से लोन लें, तो कुछ ऐसे कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं या कुछ ऐसा जो है वार्तालाप करने का कोई मीडियम है ऐसा जो इजीली उनको मिल पाए लोगों को? इसमें बहुत इजी है। जो पर्यटन विभाग के ये उत्तराखंड के लिए ही स्कीम है, ताकि यहाँ की आर्थिक और सामाजिक का विकास हो। तो उसके लिए क्या होता है कि बोरोवर पहले ही बैंक में आता है और हमसे मिलता है, कहता भी है मैंने इस स्कीम में लोन लेना है, क्या आप करेंगे? तो हम उससे सारी जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं, तो हम उसको यस कर देते हैं कि हाँ हम करेंगे। अगर वो ठीक ठाक बोरोवर है और अच्छी जगह जो उसका प्रोजेक्ट है वाइविल लगता है, तो हम इसको यस कर देते हैं। तो उसके बाद उसको हम सलाह देते हैं कि आप पर्यटन विभाग में जाइए, अपनी फ़ाइल लाइए ताकि आपको फ़ायदा हो। अदरवाइज़ हम वैसे भी करते हैं विदाउट सब्सिडी, अगर कोई लेना चाहे इस स्कीम में नहीं है तब भी होते हैं। तो पर्यटन विभाग में जाते हैं और वो फाइल तैयार करके हम उसको बराबर देते, सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनेंशियली वगैरह वगैरह जितने भी उसके हैं पूरे पेपर लग के वो आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बीरचंद गढ़वाली स्कीम है ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। यहाँ की आर्थिक स्थिति या बेरोजगारी दूर करने के लिए है। तो मैं ये कहता हूँ किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो धड़ल्ले से जाए और अपनी शाखाओं में जो नज़दीकी शाखाएं, जो बैंक की शाखाएं, जो भी बैंक हो वहाँ पर जाएं, अपने मैनेजर से मिलें और अपनी स्कीम के बारे में अपनी उनकी क्या मतलब रिक्वायरमेंट है वो बताएं। तो मैनेजर उसकी रिक्वायरमेंट को समझे और उसके बाद वो अपनी फ़ाइल तैयार करके बैंक में आए। बैंक में कोई टाइम नहीं लगता, विदिन 7 डेज हम बैंक में लोन हो जाता है। कितने दिन के अंदर हो जाएगा? 7 डेज। बिल्कुल, अगर जो है 7 डेज़ में लोन हो जाता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने आर्य साहब ने जिक्र किया है कि कैसे आप लोग इजीली लोन ले पाएंगे, सब्सिडी का कैसे आप लाभ उठा पाएंगे। फोबिया अपने दिमाग से आप लोग बिल्कुल निकाल दें कि साहब बैंक लोन नहीं देता है। जैसा कि आपने बताया 7 दिन के अंदर अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जो स्कीम है उसमें भी आप इजीली लोन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तमाम ब्रांचेज़ हैं उत्तराखंड के अंदर, तो आप इजीली उसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही वीडियो, स्पेशल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, जिसके ज़रिए हम SKRS आपके पास आपके सवालों के जवाब के लिए जा पाएँ और आपके लिए एक जो मुहिम चला रखी है बेरोज़गारों को रोज़गार देने की, चाहे वो अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक में हो या फिर न्यू स्टूडेंट नेटवर्क में हो, वो हमारी एक मुहिम जारी रहेगी जिसके ज़रिए आप मैक्सिमम लोगों तक इसका लाभ पहुंच पाए।